स्वयं दीप्ता का आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। आज मैं अपने पापा के साथ हूँ। ये मेरे पापा हैं। आज मैं 5 साल बाद अपने मम्मी पापा से मिलने आई हूँ, तो कुछ अभिव्यक्त करना चाहती थी। इस ट्रिप के पीछे का कारण क्या है, यहाँ आने के बाद मुझे उसका एहसास हुआ, तो उसी को मैं साझा करना चाहती हूँ। और मेरे पापा को संगीत का बड़ा शौक़ है, तो पहले वो आपको भजन गा के सुनाएंगे, फिर हम आगे कुछ बातचीत करेंगे। बोलिए पापा। प्रणाम आप सबको, मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मेरी बेटी पिंकी ने गुरुदेव के मुझे फोटो से दर्शन कराए, और फोटो से दर्शन करके मुझे बहुत ही उनके प्रति श्रद्धा पैदा हुई है। और गुरुदेव के मैंने कई वीडियो सुने, और सुनकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई दिव्य आत्मा, उनकी आवाज़ सुनकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कोई दिव्य आत्मा हमें 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 मतलब उन देवी आत्मा का उनको प्रवचन सुनने का हमें मौका मिल रहा है। ये जानकर मुझे बहुत बहुत उनके प्रति बहुत बहुत श्रद्धा पैदा हुई है। मैं चाहता हूँ कि अभी तो मैंने सिर्फ गुरुदेव का फोटो का ही दर्शन किए, अतः परमात्मा गुरुदेव आप मुझ पर दया करके आपके दर्शन करने के लिए मुझे बुलाने की मुझ पर कृपा कराएं। और मैं चाहता हूँ कि आपके दिव्य दर्शन करके अपने आप को धन्य समझो। ऐसी मुझ पर कृपा कराएं। आपका जयंती। मैं आपके सामने एक छोटा सा गाना पेश कर रहा हूँ, कोई गलती हो तो आप क्षमा कराएं। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलिया मांगी कांटों का मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलिया मांगी कांटों का मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। चाहत के नगमे चाहे तो आहे भी आहे सर्द मिली। दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम खार मिला। हमने तो जब कलिया मांगी कांटों का मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बिछड़ गया बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ। बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ। किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हमको अपना साया तक
गाकर सुनाना चाहूँगी। जो मेरे पापा का शौक़ है वही मेरा भी शौक़ है। आप सभी जानते हैं मैं भी कुछ कुछ गाती रहती हूँ, तो ये अंश मुझे अपने पापा से ही मिला है संगीत का शौक़। तो मैं भी 2 अंतरा गाकर सुनाना चाहूँगी यही गाना। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार इसको ये जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे, उफ़ न करेंगे लब सी लेंगे आंसू पी लेंगे, गम से अब घबराना कैसा गम 100 बार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। थोड़े सुर ऊपर नीचे हो गए हैं क्योंकि हम कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं है, बस शौक़ है। तो पापा और हम दोनों का एक ही शौक़ है। और अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि पापा यहाँ पे आने के बाद जब मैंने पापा को न मेरा नाम स्वयं दीप्ता पता है, न मैं गुरुजी के साथ सानिध्य में 2 साल से हूँ, ज्ञान मार्ग पे हूँ, ये इस बारे में मेरे पापा को कुछ भी नहीं पता है। अब यहाँ पर आने के बाद मैंने गुरुजी का वीडियो उनके सामने रखा और फिर मैंने अपनी यात्रा बताई कि मैं इनके सानिध्य में हूँ और गुरुजी ने मुझे स्वयं दीप्ता नाम दिया है और मैं ज्ञान मार्ग से जुड़ी हूँ। तो पापा को गुरुजी के वीडियो सुनकर ही इतनी उन पे श्रद्धा हो गई है कि मैं क्या बताऊँ। तो ये मेरे लिए बहुत विशेष बात है क्योंकि मेरे पापा किसी से भी जल्दी न जुड़ते हैं, न उनको किसी की बात जल्दी समझ में आती है, लेकिन गुरुजी का फ़ोटो देखकर और उनके वीडियो और उनकी वाणी सुनकर वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए हैं कि अब वो खुद ज्ञान मार्ग को समझने लगे हैं। कुछ 10 दिनों में, अभी मैं ये 10 दिन से यहाँ हूँ, तो 10 दिनों में ही उन्होंने ज्ञान मार्ग को समझा। और जो 32-40 साल से उन्होंने मुझे नहीं समझा, मेरी यात्रा को नहीं समझा, लेकिन इन 10 दिनों में उनको सब कुछ समझ में आ गई, मेरी यात्रा कैसी रही, क्या है, कैसे है। और सबसे बड़ी विशेष बात ये है कि ये तो एक बात हुई कि उन्होंने मुझे भी समझा, मेरे मार्ग को समझा, ये बहुत मेरे लिए मायने रखता है। और यहाँ आने के बाद जो पापा के अंदर उत्साह जागृत हुआ है, पापा बहुत निराश थे, बहुत उदासी उनके दिल में छा गई थी, लेकिन जब उन्होंने इस मार्ग के बारे में सुना, गुरुजी के बारे में, तो एक उत्साह उनके भीतर पैदा हुआ है। और कुछ ज्ञान मार्ग साथियों से भी मैंने इनको जोड़ा है, उनको वो सुन रहे हैं, कनाडा वाले जो गुरुजी हैं उनसे मैंने इनकी बात करवाई, तो उन्होंने आत्मज्ञान अब वो ले रहे हैं। देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि उनके भीतर
आत्मज्ञान क्या होता है, ज्ञान मार्ग क्या होता है, वो अब जानना चाहते हैं और बहुत श्रद्धा से वो इसको सुन रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं समझने का। ये बड़ी अद्भुत बात है इस ट्रिप की। मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, अब मुझे समझ में आ रहा है कि जबरदस्ती ये ट्रिप मेरी यहाँ पे करवाई गई है कुरुक्षेत्र से, क्योंकि पापा के लिए ये ट्रिप थी। उनके भीतर ये उत्साह जागे, ज्ञान मार्ग से वो जुड़े, गुरुजी से वो जुड़े। ये ट्रिप मुझे जबरदस्ती यहाँ पे लाई है पापा के लिए। अब आने के बाद सारा कुछ समझ में आ रहा है। तो हर चीज के पीछे कारण होता है और ये चीज मैं बार बार अपने वीडियो में कहती हूँ, कुछ भी अकारण नहीं होता है। तो आज इतने सालों बाद पापा इस एज में ज्ञान मार्ग को समझना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से मिलना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी विशेष बात है। यही मैं साझा आप सभी के सामने करना चाहती थी, अभिव्यक्त करना चाहती थी पापा के उत्साह को। और बस यही कहना था। पापा आपको और कुछ कहना है तो बोलिए, आपको कुछ कहना है तो बोलिए कि आप कैसे और ज्ञान मार्ग को जानना चाहते हैं, या जो भी आपने समझा है मैं हूँ क्या है, कुछ अपने और कुछ बोलना है तो बोलिए कि आपने कभी किसी मार्ग पे वो चले नहीं है, किसी गुरु से वो जुड़े नहीं है और अब अचानक आपने ये मार्ग को समझ रहे हो और इतना उत्साह आ रहा है कि मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता है पापा को देखकर। तो ऐसा है, ये मेरी बेटी पिंकी, मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे लिए ही यहाँ आई है। ये ज्ञान मार्ग पर मुझे ज्ञान मार्ग की यात्रा कराने के लिए, समझाने के लिए शायद यही इसीलिए आई है। और ये ना आती तो मैं इस ग्रुप से नहीं जुड़ता, गुरुदेव के बारे में मुझे कुछ मालूम न होता। और मैं भाग्यशाली हूँ कि पिंकी आई है और मैं तो पिंकी का खुद अनुमोदन करता हूँ कि बेटा तेरा मैं किन शब्दों में अनुमोदन करूँ। तूने मुझे इस प्रकार का रास्ता दिखाया, गुरुदेव के दर्शन कराए और जितने भी आप मेंबर्स वगैरह हैं इस ग्रुप के अंदर उनसे भी मुझे बात कराई और बहुत अच्छा लगा। ये ग्रुप भी बहुत अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लगा इस ग्रुप से जुड़ के भी मुझे बहुत अच्छा लगा और आनंद आ रहा है, बहुत बहुत आनंद आ रहा है। ये आनंद कोई ऐसा वैसा आनंद नहीं है, ये आनंद एक अलौकिक आनंद है, वो अलग ही होता है। अपने गुरु के प्रति जो प्यार जब पैदा होता है ना, तो वो प्यार एक अलग ही होता है। वो गुरुदेव के प्यार से मिलकर के हमें भी एक उत्साह पैदा होता है, एक हिम्मत पैदा होती है कि हमें इतने एक अलौकिक मुझे गुरु मिले। और ऐसे गुरु जो सिद्ध पुरुष है, ऐसे गुरु तो भाग्यशाली को मिलते हैं और इस युग के अंदर सिद्ध पुरुष मिलना बहुत कठिन बात है। और परमात्मा ने मुझ पर असीम कृपा की है कि ऐसे परमात्मा रूपी गुरुदेव से मेरा परिचय पिंकी ने कराया और कराएगी। और मैंने पिंकी को भी बोला है कि बेटा मुझे तुम्हारे मेरे गुरुदेव के दर्शन करा देना, और जब तक पूना के अंदर तू गुरुदेव के दर्शन नहीं कराएगी तो मैं मछली जो तड़पती है ना पानी से निकल कर, वैसे मैं तड़पूंगा। अब तूने मुझे इस रास्ते पर ले जा रही है तो अब तेरा काम है कि मुझे गुरुदेव से दर्शन कराना, और जब तक तू दर्शन नहीं कराएगी मैं अधूरा अपना आपको समझूंगा। तो बेटा मेरे ऊपर थोड़ा तुम मैं कुरुक्षेत्र है पापा, मैं कुछ न मैं करता हूँ, कोई नहीं करता है। यहाँ मैं आई हूँ, आपको भी समझ में आ रही है वो बात कि मैं यहाँ पे किस लिए लाई गई हूँ, आई नहीं हूँ। मुझे भेजा गया है इस ट्रिप का, मुझे यहाँ भेजा गया है जबकि मैं नहीं आने वाली थी। और मुझे भी आनंद और खुशी हो रही है कि मेरा तो जीवन सफल हुआ ही गुरु जी के सानिध्य में रहकर। अब मेरे पापा के भी बचे हुए पल जो बचे हैं जीवन के, वो इनका जीवन अब सफल हुआ, क्योंकि ये भी ज्ञान में आ रहे हैं, ज्ञान से दूर होकर अब ज्ञान में उनको क्या है वो समझ में बहुत कुछ उन्होंने इन 10 दिन में हमने कोई बात नहीं की है घर की या घर परिवार की, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की बातें, ज्ञान की चर्चा, गुरुजी के वीडियो सुनना, जो भी है बस इसी क्या है क्या नहीं है, यही ज्ञान के बारे में बातचीत हम 10 दिनों से कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इतना अद्भुत ये जो हुआ है ये आप लोगों को विशेष नहीं लगेगा, लेकिन
पापा जानते हैं और मैं जानती हूँ कि इसके पीछे क्या कारण है और क्या अद्भुत हुआ है। ये इनके भीतर पूरी निराशा हो गई थी, इनका अंदर से जो स्थिति थी, आज वो फूल की तरह खिल गए हैं। तो ये अद्भुत हुआ है। तो कुरुक्षेत्र का आभार कि मेरे साथ साथ मेरे पापा को भी इस मार्ग पे वो ले आए। देखिए, ये होता है चमत्कार। ये कोई छोटा मोटा हम बहुत बड़े चमत्कार को देखते हैं, लेकिन ये बड़े चमत्कार हैं। बोलिए बाबा। देखिए, ये चमत्कार तो अलग बात है, लेकिन जो मुझे अंदर मेरी आत्मा में जो एक खुशी महसूस हुई है, मैं अपने आप को एकदम निराश हो गया था अपने मन से, क्योंकि ऐसा है कि मुझे ऐसा एक अंदर से मैं बहुत हताश हो गया था। और ऐसा हताश हो गया था कि मैं अपना आप को ऐसा समझता कि मैं क्या करूं, अब क्या न करूं। लेकिन जब गुरुदेव के मैंने दर्शन किए और पिंकी ने मुझे जो भी समझाया है, मुझे इतनी खुशी महसूस होती है कि मैं अब कितना जल्दी से जल्दी गुरुदेव के दर्शन करूं, तब मुझे मेरी आत्मा के अंदर तृप्ति महसूस होगी कि मुझे अब साक्षात परमात्मा के दर्शन हुए। तो मैं और सब आप भी मेरे लिए प्रार्थना करना कि मुझे गुरुदेव के दर्शन करने का मौका मिले और इस मार्ग पे आगे चलने का प्रयास मेरा जारी रहे। जरूर 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 जरूर। अब तो यही रास्ता है मेरे लिए, यही आखिरी रास्ता है, फर्स्ट एंड लास्ट, अंतिम। फर्स्ट नहीं पापा, ये आपका अंतिम है अब। हाँ, बस ये मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी को ज्यादा कुछ बोलना नहीं आता है, तो बस मम्मी प्रणाम बोलिए आप। प्रणाम बोलो मम्मी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम आप सबको प्रणाम गुरुजी। बस मेरी मम्मी को ज्ञान तो नहीं, मेरी मम्मी भक्ति बहुत करती है, माला जप ये सब मेरी मम्मी करती है। तो लेकिन समझती सब कुछ है, बोलना थोड़ा बोल नहीं, लेकिन भावनाओं में बहुत बहती है मम्मी। तो मम्मी भक्ति मार्ग से है, पापा ज्ञान मार्ग से हैं। वही मेरे अंदर भी आया, लेकिन पापा को इतने साल समझ में नहीं आया। वो अब देखिए, ये है चमत्कार की स्वयं दीप्ता से गुरु जी के थ्रू पापा को अपना मार्ग अब समझ में आ रहा है। और अब पापा भी मुझे स्वयं दीप्ता ही बुलाते हैं। पिंकी अब धीरे धीरे छूटेगा, अब वो दीप्ता दीप्ता आ रहा है उनके मुंह पे। तो बस मैं अपने परिवार के साथ आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। कुरुक्षेत्र का आभार, देवी माँ का आभार, गुरु जी का आभार कि मुझे इतना सुंदर गुरु परिवार मिला। ये परिवार संसार परिवार मिला, गुरु परिवार मिला, गुरु मिले, संगी साथी मिले, सत्संग मिला। ये मुझ पर असीम कृपा हुई है कुरुक्षेत्र की, उसके लिए तहे दिल से आभार आप सभी का। फिर और कभी मिलते हैं और किसी वार्तालाप में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड, लव यू ऑल।